जय सिया राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से राजा जनक ने जो ज्ञान सभा आयोजित की थी उसका प्रारंभ हो चुका था और जो हमारी गार्गी जी हैं वो पूछती है महर्षि से एक प्रश्न, या कहिए तो ज्ञान बढ़ाने हेतु, चर्चा हेतु एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें महर्षि हमारे विजयी घोषित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गार्गी उस उत्तर से इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर लेती हैं। महर्षि आगे उससे प्रश्न पूछती हैं गार्गी कि आपको क्या लगता है, ये वैवाहिक जीवन जीते हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन किया क्यों जाता है? ऐसे तमाम प्रश्नों की जब झड़ी उन्होंने लगाई तो उनको ये ज्ञात हुआ कि यदि साथी, जीवन साथी आपको सपोर्ट करे तो आप किसी भी लक्ष्य को पाने में असफल नहीं हो सकते, भले वो आध्यात्म में ही क्यों ना हो। या यूं कह ले कि उन्होंने उनको सही से प्रेम का अर्थ समझा कि प्रेम कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है और अगर वो निस्वार्थ हो तो। जहां स्वार्थ है वहां मोह है, जहां मोह है वहां भय है, जहां भय है वहां बंधन। अच्छा, एक तरफ एक समस्या खड़ी हो गई कि सहस्त्र गायें भाग गई हैं मैथिली राज्य से। अब कहां गई हैं, क्यों गई हैं, इसका जो राज है, रहस्य है, वो अभी हमें ज्ञात नहीं है। माता सीता ने अनुमति मांगी, क्या मैं जाऊं गाय ढूंढने? अब हंसते उन्होंने आज्ञा तो दे दी है, अब देखना इससे पीछे का रहस्य क्या है। चारों बहनें हाँ गई हैं गाय ढूंढने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, तो फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 7 पार्ट 1। माँ, ऋषि याज्ञवल्क्य की ये ज्ञान सभा विशेष मेरे लिए आयोजित की गई थी, योगिनी सुलभा के कहने पर। इसीलिए उन गौओं को ढूंढना मेरा भी दायित्व है। दायित्व इत्यादि बातें करने के बाद ये मत समझना कि तुम्हारी इन बातों से मैं प्रभावित हो जाऊंगी। मैं तुम्हें वन में जाने की अनुमति नहीं दे रही हूँ। पर पिताजी ने तो कह दिया है कि हम जा सकते हैं। माँ, जाने दीजिए ना। हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। जब बात सहायता करने की है तो मिथिला नरेश की पुत्री से यही अपेक्षा है। जब तुम लोग शयन करो, कल प्रातः तुम्हारे प्रस्थान का प्रबंध करवाता हूं। सीता सुनो। अब भली भांति जानते हैं इनके वन में जाने से कुछ नहीं होने वाला। कैसे ढूंढ पाएंगे ये सहस्त्र गौएं? ना ढूंढे तो फिर वन में जाने का क्या लाभ? लाभ, सबसे पहला लाभ ये कि उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें इतने बड़े दायित्व के योग्य समझा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास की तो कोई कमी नहीं है इनमें। और दूसरा लाभ है अनुभव। वो अनुभव जो उन्हें वन में गौओं को ढूंढते हुए होगा। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। सही बात। सीता और उसकी बहनें वन से अवश्य कुछ नया सीख कर आएंगी। हम उनसे ये अवसर क्यों छीने? और यदि हम उनसे ये अवसर छीनते हैं ये सोचकर कि वो इसके योग्य नहीं है, तो संतान आजीवन इसी अयोग्यता को अपना सत्य मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लगेगी। मैं भैया की बात से पूर्णतः सहमत हूं।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप उन्हें अकेले कैसे भेज सकते हैं? उन्हें अपनी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए और वो देखिए, अब कुछ निश्चिंत हुई। कुछ हाँ, जब तक पुत्रिया घर ना लौटे माँ संपूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकती। और पिता के प्रयास का कोई महत्व नहीं। लो, दीदी फिर भूमि से निकलती ध्वनि को सुनकर गौओं की आहट ढूंढ रही है। सीता दीदी का भूमि से ये संबंध कितना अद्भुत है ना? उस ओर बहुत सी गौ है, चलो। अरे देखो, लग रहा है जैसे कि सारी गौएं दीदी को पहचानती हो। अद्भुत, देखा कितनी सारी गौ तो हमने ढूंढ ही ली, किंतु अभी तो बहुत शेष है। वो भी दीदी को देख ऐसी ही खींची चली आएंगी। दीदी, दीदी वो देखो शेष गौएं। देखते हैं पहले वहाँ कौन पहुँचता है और कौन उन गौओं को यहाँ एकत्रित करके लाता है। दीदी लग रहा है जैसे आश्रम है वहाँ। नहीं उर्मिला दीदी, मुझे तो इसे देख के डर लग रहा है। चलो ना वापस चलते हैं। डरपोक, तुम्हें तो तितली से भी डर लगता है। डरपोक डरपोक। सीता दीदी, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम दोनों? मेरी श्रुतकीर्ति डरपोक नहीं है, है ना? नहीं है तो सिद्ध करके दिखाए। जा रही हूँ मैं उस कुटीर में। यदि साहस है तो मेरे पीछे की दिखाओ। श्रुतकीर्ति रुको। अरे ये क्या? यदि राजकुमारियां उस ओर गई तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। रुको श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति रुको। रुक जाओ। ये तो वही पत्थर है यार। लौट जाओ यहाँ से कन्या। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? ये वन शापित है। पृथ्वी पर कुछ भी शापित नहीं हो सकता। कन्या, इससे पहले कि उस शाप का दुष्प्रभाव तुम पर पड़े, लौट जाओ यहाँ से। लौट जाओ। क्यों?
ऐसा क्या है यहाँ? अहिल्या, अहिल्या? ये प्रकरण यहाँ से भी जुड़ा था, हमें इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि अहिल्या जी के बारे में तो जो जानकारी हमें प्राप्त थी वो यही था कि प्रभु श्री राम जी के चरण स्पर्श के उपरांत वो शिला से वापस स्त्री के रूप में परिवर्तित हुए और कई वर्षों से वो बेचारी शिला के रूप में वहां प्रतीक्षा कर रहे। हमारी देवी अहिल्या जो है वो ब्रह्म जी की मानस पुत्री कही जाती है और उन्हें वरदान मिला था कि वो उनका जो युवावस्था है वो सदा बनी रहेगी। युवा अवस्था का तात्पर्य यह है कि वो सदैव 16 वर्ष की ही रहेंगी, उन्हीं उम्र नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसी आयु जैसी उनकी स्किन दिखती रहेगी। अच्छा, ऋषि गौतम ने उनको यूं कह लीजिए कि ब्रह्मलोक से विजय हे के उपरांत अर्जित किया था, जिसको उन्होंने बाद में अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकारा और उनको इंद्रदेव के चक्कर में अपने पति से श्राप मिला। इस कहानी को तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि इंद्रदेव किस प्रकार से महर्षि गौतम का वेश धारण करके चले जाते हैं। हाँ। जब महर्षि गौतम पानी लेने सुबह निकलते हैं, हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब वो स्नान के लिए जाते थे, उस वक्त की समय को उन्होंने एकदम नोट कर लिया था इंद्रदेव हाँ। ने, और उसी टाइम पे वो वेश बदल के गए, देवी से मिले, लेकिन देवी ने उनको पहचान लिया और जब वो महर्षि वापस गौतम- गए हाँ, तो महर्षि गौतम ने उनको जाते देख लिया। उन्होंने लेकिन यही फिर कहा। भी उन्होंने कहा कि तुम एक पराये पुरुष के साथ कैसे थे। तो उन्होंने जब तक अपना क्लैरिफिकेशन देना था वो दिया उन्होंने, लेकिन श्राप मुंह से तब तक निकल चुका था। तब उन्होंने बताया कि जब नारायण स्वयं आके तुमको तारेंगे तभी तुम इस पत्थर की शिला से वापस पुनः स्त्री के रूप में, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि आप कह लें कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने कम लगती थी, इसलिए देवलोक के सारे देव भी कहीं ना कहीं आकर्षित थे। और जैसा कि अभी इंद्रदेव को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है पिछले सीरियल में, तो हो सकता है कुछ भी। फिलहाल अभी जो देखा हमने कि किस प्रकार से माता सीता का संबंध दिखाया है भूमि माता के साथ, कि वो कहीं ना कहीं सिग्नल या फिर मैसेज ले पा रही हैं। यूं कह लें कि एक जैसे कहते हैं पंचतत्व से हाँ। पूरी तरीके से वो कनेक्टेड, सुपर पावर्स। हाँ, जिसमें एक उनके पास जैसे पंचतत्वों में है कि यहाँ से कौन क्षितिज और पावक हाँ, गगन कि संज्ञ। धरती के मतलब धरती पर चल के कौन निकला है, उनको वो सेंसेस कर पा रही हैं कि कहाँ से आवाजें आ रही है, आवाजें आई हैं, कौन कहाँ से कैसे गुजरा है। अच्छा, सबसे बढ़िया सीन तो मुझे वही लगा, वो जो अभी आए हैं हमारे महर्षि जो अलर्ट कर रहे हैं, वो मुझे याद आ गया हॉरर मूवी का सीन जैसे रुक जाओ, ये जगह श्रापित है, यहाँ पे पूरी कहानी स्टोरी वैसे ही आ रही है। तो चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।